करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? डबल्स और सेट्स। ठीक है, लिस्ट पढ़ी थी हमने, फिर डबल, फिर सेट। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे और एक नया काम सीखना है हमें। फाइल बना लेते हैं, क्लास 16.py। अच्छा, यहाँ पर मैंने राइट भी कर लिया है कि क्या पढ़ना है हमने। हमने ना जब मैंने आपको पीछे डेटा टाइप्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो बताएं पाइथन में डेटा टाइप कौन कौन सी है। नहीं, डेटा हमारे पास कितनी टाइप्स का होता है? नंबर्स, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी, फंक्शन, ये सारी इसकी डेटा टाइप्स हैं। फिर नन पढ़ा था हमने, वो एक डेटा टाइप है। अच्छा, अब हम ना टेक्सचुअल डाटा पे बात करेंगे कि मैंने आपको बताया था जब भी हमने कोई टेक्स्ट टाइप डाटा सेव करना हो ना रैम के अंदर, लाइक कुछ भी आप कह लें, मैं यूज़र नेम कह देता हूँ। अब इसमें ये टेक्सचुअल डाटा होता है जो हम इंग्लिश लाइक करेक्टर्स लिखते हैं। अब इस तरह का डाटा जब भी रैम में सेव करना है तो हमारे पास एक डाटा टाइप आती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। सही है। स्ट्रिंग क्या होते हैं कि ये डबल कोट्स लगा के हम उसके अंदर इनको राइट करते हैं, हर सारा टेक्सचुअल डाटा जो वैल्यू में है ना, टेक्सचुअल डाटा सिर्फ वो हम हमेशा कोड्स के अंदर लिखते हैं। अब ये कोड्स स्ट्रिंग बनाने के हमें इसने 4-5 तरीके, 3 नहीं 4 के दिए थे, ऐसे ही है ना। पहले ये डबल कोट्स के ज़रिए से हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, फिर सिंगल के ज़रिए से बना सकते हैं, फिर ट्रिपल के साथ बना सकते हैं, और एफ स्ट्रिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तीनों में फ़र्क क्या है वन बाय वन देखते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर लेट्स सपोज उन्होंने हमें डबल की अपॉर्चुनिटी दी है कि आप डबल लगा सकते हैं, तो क्यों दी है? क्योंकि हाँ, कभी कभी हम अपना नाम इस तरह से भी लिखते हैं ना, जुहेब्स, इस तरह का कुछ, मतलब वैल्यू के अंदर हमें सिंगल कोट लगाने की ज़रूरत पेश आ जाती है। तो उन्होंने ये स्टैंडर्ड बरकरार किया है कि डबल कोट्स के अंदर आप अगेन डबल कोट्स नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, लाइक इसको मैं हटा के डबल कोट करूँगा ना, ये मुझे एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? उसके पाइथन अंडरस्टैंड कर रहा है कि स्ट्रिंग यहाँ तक ख़त्म हो गई है, तो ये जो डाटा ये आपने स्ट्रिंग में नहीं लिखा है, इस वजह से वो एरर थ्रो कर रहा है। इस वजह से उन्होंने ये स्टैंडर्ड बरकरार किया है कि डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं यूज़ हो सकती, उसके अलावा जो सी मर्जी स्ट्रिंग यूज़ कर लें। ओके, इसलिए डबल कोट्स दिए हैं ताकि हम उसके अंदर सिंगल कोट यूज़ कर सकें, और सिंगल कोट हमें दी है ताकि हम उसके अंदर डबल कोट्स यूज़ करें। सही है। अभी अगर मैं इसको चलाऊं तो मुझे किस तरह से प्रिंट होना चाहिए? पाइथन क्लास 16.py। अभी तो कुछ नहीं ना प्रिंट होगा, प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट यूज़र नेम, और यहाँ पर डबल कोट्स भी साथ आ जाएंगे। ओके, मतलब सिंगल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स नहीं यूज़ कर सकते और डबल के अंदर डबल नहीं कर सकते। अच्छा, फिर हमने सिंगल डबल से निकल के ये ट्रिपल वाला कंसेप्ट पढ़ा था। ये क्या कहते हैं? इसमें डबल और सिंगल दोनों आ सकती हैं। सही है, लेकिन इसका जो मेन काम है ना वो ये है कि अगर आपने मल्टी लाइन्स कंटेंट लिखना है, ठीक है, तो उसमें आप ये ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हो। ठीक है, लाइक अगर मैं इसमें करूँ ना, मैं ट्रिपल हटा के सिंगल लगाता हूँ, ये एरर दे देगा मुझे कि मल्टी लाइन को आप सिंगल या डबल में नहीं लिख सकते, उसको सिर्फ ट्रिपल में लिखोगे। ओके, फिर हमने एक पढ़ा था एफ स्ट्रिंग। वो क्या करते हैं? एफ स्ट्रिंग, एफ तो सब के साथ लग जाता है, तीनों के साथ, मतलब मेजर 3 है, सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड। ओके, सिंगल के अंदर डबल आ सकती है, सिंगल नहीं आ सकती। ठीक है, डबल के अंदर सिंगल आ सकती है, डबल नहीं आ सकती। ट्रिपल के अंदर दोनों आ सकती हैं। सही है, सिंगल भी और डबल भी। ओके, और एफ़ तो चारों के साथ ही तीनों के साथ आ जाएगा। एफ़ का काम क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लास्ट नेम को ही लिखा, मतलब लास्ट नेम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब वो भी मैंने यहाँ पर इसके साथ प्रिंट करना है इस स्ट्रिंग के अंदर। सही है, तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग के बाहर एफ लगा दूंगा, और जहाँ पर भी मुझे वो वेरिएबल प्रिंट करना है ना, वहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा के उस वेरिएबल का नेम लिख दूँगा। तो अब अगर इसको मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या आएगा? वेव आएगा। ओके, समझ आ गई इतनी? ये तो स्ट्रिंग का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। अच्छा, अब हमने इसके ना कुछ मेथड्स देखने हैं, लाइक बिल्ट इन फंक्शंस। मैंने आपसे डिस्कस किया था ना जब फंक्शंस हमने पढ़े थे, हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे तो अच्छी ग्रिप की थी। बिल्ट इन फंक्शन मैंने कहा था हम जैसे जैसे टॉपिक कवर करेंगे ना, उसके रिलेटेड जोन से होंगे वो पढ़ते जाएंगे। हमने लिस्ट पढ़ी, उसके रिलेटेड जितने थे वो सारे पढ़े, सेट्स पढ़े, उनके रिलेटेड जितने थे पढ़े,
फिर टपल के रिलेटेड देखे, डिक्शनरी के रिलेटेड देखे। आज हम स्ट्रिंग के रिलेटेड देखेंगे, ठीक है, कि स्ट्रिंग के रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस पाइथन कौन कौन से हमें प्रोवाइड करता है। इनमें अगर आप पहले देखो ना, यहाँ पर मैंने लिस्ट किए हैं, लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन, बेसिक ऑपरेशंस लाइक, मैंने आपको वो पढ़ाया था ना लिस्ट, उसमें अगर आपने लेंथ फाइंड करनी होती थी, अब किसी भी मतलब लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी होती थी, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा होता था, लेंथ का, ऐसे ही ना। और इसमें हम वो लिस्ट पास करते थे, उसका नेम, जिसकी हमें लेंथ फाइंड करनी होती थी। ओके, अब ये जो लिस्ट के मेथड्स है ना, ये मोस्टली स्ट्रिंग पे भी चलते हैं, ठीक है। लाइक ये लेंथ है ना, ये हमने नॉर्मली पढ़ा था उसके लिए, लिस्ट के लिए, ये स्ट्रिंग पर भी वर्क करता है। अभी अगर इसको मैं चलाऊं तो ये मुझे स्ट्रिंग की क्या लेंथ देगा, 1 से स्टार्ट होती है ना लेंथ, इंडेक्स 0 से होते हैं, तो अभी ये मुझे क्या लेंथ देगा इसकी, आपके माइंड में ख्याल से, ये वाली दोनों मर्ज हो जाएगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये स्पेस भी काउंट करते हैं साथ, ठीक है, 8 9 10 11 इसको देना चाहिए, सही दे रहा है, मतलब स्पेसिस का भी ये एक लेंथ काउंट करते हैं। ओके, एक नंबर काउंट करते हैं। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको कि मतलब लेंथ आप स्ट्रिंग की भी फाइंड कर सकते हैं और आप लिस्ट की भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपको मैंने जो एक्सरसाइज दी थी ना, उसमें ये भी था कि पासवर्ड आपने चेक करना है कि वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसे है। अगर 5 से कम है तो वो वीक पासवर्ड है, अगर 5 से ज़्यादा है, 5 करेक्टर से ज़्यादा है तो मीडियम में चल सकता है, अगर 10 से ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग है। वो इसी तरह से होगा, आप यूज़र से पासवर्ड लेंगे, अब जब भी यूज़र से इनपुट लेते हैं उसकी टाइप कौन सी होती है, स्ट्रिंग, तो सिंपल उस पर लेंथ का फिर मेथड चल जाएगा कि नहीं, लेंथ चलेगा। लेंथ का मेथड, लेंथ का फंक्शन दो चीज़ों पे चलता है, एक लिस्ट पे और एक स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। तो उससे आप पासवर्ड लेंगे, उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, मतलब लेंथ चेक कर लेंगे। अगर लेंथ 5 से कम होगी तो वीक पासवर्ड है, अगर 5 से ज़्यादा है, 10 से कम है तो मीडियम है, अगर 10 से ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। इस तरह से होना था। ओके, कर लेंगे कि नहीं। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, सिंपल कर लेती हूँ, यहाँ पर नेम की बजाय यहाँ पर कोई नंबर है। अब नंबर की अगर लेंथ फाइंड करनी हो, फिर अभी इसको चलाएं तो ये क्या कहेगा, या मुझे एरर दे देगा, ठीक है। कि मैंने बताया ना, लेंथ का फंक्शन जो है वो सिर्फ दो चीज़ों पे चलता है, लिस्ट पर और स्ट्रिंग पर। अब इसकी अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है तो क्या करें, नहीं, इसके लिए फिर उसने हमें एक नया फंक्शन दिया है str, स्ट्रिंग का, ठीक है। ये डाटा टाइप कन्वर्ट करने के लिए, लाइक ये इसकी अभी डाटा टाइप कौन सी है, इंटीजर। हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना सीखा था, ऐसे ही है ना। लेट्स सपोज अगर ये स्ट्रिंग हो, इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, int, और उसके अंदर ये पास कर देंगे, ऐसे ही है। अब अगर टाइप चेक करनी हो तो हमने क्या पढ़ा था, टाइप चेक करने के लिए एक फंक्शन पढ़ा था हमने टाइप का, और इसमें हम ये पास कर देते थे जिसकी भी टाइप पास चेक करनी होती थी। अभी अगर मैं प्रिंट करूं तो यूज़र नेम की टाइप क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए, सही है, इंटीजर। क्योंकि है नंबर लेकिन है स्ट्रिंग के अंदर, इंटीजर ने उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया, सही, इस वजह से वो इंट दे रहा है। अगर ये मैं नाल करता फिर कौन सी आनी थी, फिर स्ट्रिंग ही आनी थी। ओके, अब हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में तो कन्वर्ट करना सीखा है, अब हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकें, क्योंकि लेंथ सिर्फ स्ट्रिंग पर चल सकती है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, स्ट्रिंग के नंबर को कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो उसके लिए उसने हमें फंक्शन दिए str का, सही है। इंट का फंक्शन है वो नंबर को, सॉरी, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है नंबर में, और स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता है, नंबर को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग के अंदर। ओके, अब अगर इसको मैं चलाऊं तो ये मुझे लेंथ देगा कि नहीं देगा, 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 सही है। पहले में वो टाइप बता रहे, इसकी टाइप क्या हो गई है, स्ट्रिंग, और दूसरे में बता रहे हैं इसकी कितनी लेंथ है, 6, सही बता रहे हैं, 3 4 5 6। ओके, इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने लेंथ चेक करने के बाद इसको सम करना हो किसी नंबर में, फिर तो इसको अगेन शिफ्ट करना है ना नंबर में, तो इंटीजर कर लेंगे, सही है। इसके बाहर फिर इंट लगा देंगे, लाइक इसका स्टोर करके किसी वेरिएबल के अंदर
रिज़ल्ट और उसमें इंटीजर, उसमें यूज़र नेम कर लें, इस तरह से कर लेंगे। ओके, सॉरी, सही है। अब अगर इसको चलाऊंगा ना, यूज़र नेम की टाइप स्ट्रिंग है लेकिन रिज़ल्ट में जो आ रहा है इंटीजर है और उसकी लेंथ ये है। इस तरह से आप कर लो। ओके, अब हमने दो मेथड पढ़े हैं अभी, एक लेंथ का और एक स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का मेथड किस लिए यूज़ होता है? नंबर को कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर। ओके, और इंट का स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अब हम इससे थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। ये ना मैं सारे यहाँ पर इस वन बाय वन लिखता जाऊँगा। अब नेक्स्ट क्या है कि ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा मेथड? नेक्स्ट वो बता रहा है एक प्लस का ऑपरेटर है हमारे पास, कंकैटिनेट्स टू स्ट्रिंग, रिपीट्स अ स्ट्रिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ। अच्छा, यहाँ पर वो बता रहा है कि इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि वो कह रहा है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ओके, जुहेब, और ये इसका यूज़र नेम है और एक लास्ट नेम है अली। अब अगर इन दोनों को जोड़ना हो तो क्या करेंगे? मैंने बताया होगा ये वैसे। अगर इन जुहेब और अली दोनों को जोड़ना हो फिर क्या करेंगे? यूज़र नेम प्लस लास्ट नेम। ये जो प्लस का ऑपरेटर है ना, प्लस ओनली प्लस, ठीक है, बाकी नहीं, माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये नहीं, सिर्फ जो प्लस का ऑपरेटर है ये नंबर्स हों तो उनको सम अप कर देता है। अगर दो स्ट्रिंग के लिए इसको यूज़ करें तो ये दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देता है। जैसे अभी अगर इसको मैं चलाऊँगा ना तो ये मुझे देगा जुहेब और अली, दोनों को इसने मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या समझो कि प्लस का ऑपरेटर जो है ना ये दो ड्यूटीज़ डन करता है। एक, अगर नंबर्स होंगे तो उनको सम अप कर देगा, और अगर स्ट्रिंग होंगे तो दोनों को कनकैट कर, इसको कहते हैं कनकैट करना सही लफ्ज़ों में। उसने यहाँ पर भी यही कहा है कि प्लस का ऑपरेटर कनकैटिनेट्स टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स को कनकैट करने के लिए यूज़ होता है। समझ आ गई इतनी आपको? अच्छा, अब अगर इस जुहेब अली के दरमियान में मैंने स्पेस लानी हो तो कैसे लाएंगे? जुहेब और अली के दरमियान एक तो तरीका है कि हम क्या करें, यहाँ पर स्पेस डाल दें, ऐसे ही है ना, तो यहाँ पर स्पेस आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप अली से पहले डाल लें, या फिर यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लें स्पेस का और इसमें सिंपल सी स्पेस रख लें, ओहो ऐसे, और यहाँ पर फिर स्पेस को भी साथ मर्ज कर दें, ऐसे कर लें, ठीक है, तब भी आउटपुट सेम रहेगी। जौन सा आपको बेटर लगता है वो वाला काम कर लें। इतना समझ आ गया कि प्लस का ऑपरेटर क्या कहते हैं? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? कनकैटिनेट्स टू स्ट्रिंग, और उसके बाद वो कह रहे हैं हमारे पास एक मल्टीप्लाई का साइन है, रिपीट अ स्ट्रिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, एक्सेसिव नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा, यहाँ पर लेट्स सपोज ये जुहेब है ना, इसको मैंने प्रिंट करना है मल्टी टाइम्स, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि आप क्या करो, स्ट्रिंग लिखो, आगे मल्टीप्लाई कर दो, जितनी बार भी आपने इसको रिपीट करना है। मैंने 4 टाइम्स करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। अब अगर प्रिंट करूँगा ना तो यहाँ पे देखो ये मुझे 4 बार जुहेब दे रहा है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज इसमें मैंने स्पेस भी लानी हो, फिर यूज़र नेम के साथ प्लस कर दें स्पेस को, ऐसे कर लें, चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्पेस इसके साथ होगी फिर, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा लें, अब भी नहीं देगा, क्यों? यूज़र नेम आया जुहेब मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब इसने पहले सबको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसमें इसने क्या कहते हैं इसको, स्पेस ऐड करनी है, ओके। तो इससे बचने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने स्पेस ऐड करनी है फिर हम क्या करें, हम यहाँ पर स्पेस डाल देंगे, ओके। ये भी लगे हाथ हो ही गया वैसे, ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम इस तरह चलते हैं कि एक अलग वेरिएबल में स्पेस स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि मल्टी टाइम्स भी हमें स्पेस चाहिए होती है तो हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इतना समझ आ गया आपको कि प्लस का ऑपरेटर क्या करता है, मल्टीप्लाई का क्या करते हैं, कि स्ट्रिंग को रिपीट करना हो तो मल्टीप्लाई, और मर्ज करना हो तो कनकैट करना हो तो प्लस।
अच्छा, उसके बाद वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे मैंने आपको वो क्योंकि मैंने बताया था ना कि लिस्ट और स्ट्रिंग ये दोनों मिलते जुलते हैं आपस में, ठीक है, मतलब दोनों के मोस्टली काम सेम है। अब जिस तरह हम लिस्ट में किस तरह से एलिमेंट को एक्सेस करते थे, लाइक यहाँ पर अगर मैं कोई लिस्ट बनाऊँ, नम्स कह लें, और उसमें 10 20 30, अब इसमें से अगर मैंने 10 को एक्सेस करना हो तो किस तरह से करते थे, लिस्ट का नेम आगे ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें इंडेक्स देते थे जो सी भी वैल्यू हमें चाहिए होती थी। ऐसे ही है ना, सेम काम आप स्ट्रिंग में भी वो कह रहे कर सकते हो आप, ठीक है। लाइक इसमें भी आप क्या करो, यूज़र नेम्स लिखो और उसमें जोन सा भी आपने वैल्यू एक्सेस करनी है वो बता दो। मैं कहता हूँ 0, तो ये मुझे क्या देगा, जी देगा, नहीं जी देगा। यहाँ पर ये क्या करेगा, हर करेक्टर को एक इंडेक्स दे देगा, सही है। लिस्ट के केस में क्या होता है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू स्टोर हो रही होती हैं, लेकिन अगर आप इसको एक्सेस करो ना स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में वो क्या करता है कि हर एलिमेंट हर करेक्टर को एक एक इंडेक्स असाइन कर देते हैं। लाइक जुहेब का इंडेक्स 0 है, यू का 1, एच का 2, ए का 3, आई 4 और बी 5। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर 6 लिखूँ तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, स्पेस है कुछ भी नहीं। अच्छा, और 5 करेंगे तो बी आएगा, सही है। मतलब कि उसमें लिस्ट में भी ये काम होता है और स्ट्रिंग के अंदर भी, दोनों में आप दोनों में इंडेक्सिंग होती है, ये मेजर चीज़ है। ये इंडेक्सिंग इसमें भी हो रही है उसमें भी हो रही है। अच्छा, एक्सेस करना भी देख लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि एक्सेस अ करैक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। उसके बाद ये एक मेथड हमें एक ट्रिक बता रहा है कि जिसके थ्रू हम किसी स्ट्रिंग को कट कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको स्लाइस का मेथड पढ़ाया था लिस्ट के अंदर, वो क्या करता था, एक बड़ी लिस्ट को छोटे हिस्से में मतलब कट करता था। लाइक मेरे पास 100 इंडेक्स हैं, उसमें से मैंने 20 इंडेक्स कट करनी है तो मैं स्लाइस कर लूँगा। ऐसे ही है कि नहीं, सेम काम वो कह रहे हैं कि आप स्ट्रिंग में भी कर सकते हो। कि आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट ही कर लेते हैं साथ साथ, कि पहले तो स्ट्रिंग बताना है कि किसको स्लाइस करना है, आगे आपने लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने दो चीज़ें बतानी है इसको कट करने के लिए, ठीक है। पहला कहाँ से कट करना स्टार्ट करना है, दूसरा कहाँ तक करना है, सही है। ये दो चीज़ें आपने बतानी है। मैं कहता हूँ यूज़र नेम को कट करो 1 इंडेक्स से लेके आगे कॉलन लगाना है, फिर इसको एंड बताना है 5 इंडेक्स तक, सही है। अब ये मुझे क्या करेगा, कहाँ तक दे देगा, यू से स्टार्ट होगा 2 1 2 3 4, ये 5 है ना, 4 तक देगा, एक स्टेप पीछे रहता है ये, सही है। ये आई तक मुझे देगा, ओके। मतलब जिस तरह आप लिस्ट को कट करते थे ना, इस तरह आप स्ट्रिंग को भी कट कर सकते हो, क्योंकि दोनों में इंडेक्सिंग हो रही है ना, तो इंडेक्स वाले रूल्स पे तो दोनों पे अप्लाई होंगे फिर, ओके। समझ आ गई कि नहीं आपको, ये स्लाइस में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। अच्छा, ये ओरिजिनल चीज़ को कभी इफेक्ट नहीं करेगा स्लाइस जो है। यहाँ पर अगर मैं साथ प्रिंट करूँ ना यूज़र नेम को, सॉरी वो तो मैंने स्टोरी नहीं ना किया, ये जो है ना ये आप कट कर रहे हो, ये हमेशा एक न्यू चीज़ आपको देता है। लाइक मैं न्यू वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ यूज़र नेम और साथ में रिजल्ट। तो यहाँ पर देखना ये ओरिजिनल को नहीं इफेक्ट करेगा, ये हमेशा उसकी नई कॉपी बनाता है, ओके। मतलब जो चीज़ आपने कट की है ना, वो लेके ये एक नई लिस्ट बना देगा, उसको आप एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने पुराने वाले को अपडेट करना है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर रिज़ल्ट की जगह वही वेरिएबल का नेम दोबारा लिख देंगे, सही है। इतना समझ आ गया आपको स्लाइस का, कि स्लाइस किस तरह से स्ट्रिंग पर वर्क करेगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर तो यही चीज़ बताई है, स्लाइस अ स्ट्रिंग टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग। लाइक जिस तरह आपका पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा वो एक होल होता है, मतलब फुल, उसमें से आप स्लाइसेस कट करते हो, सेपरेट करते जाते हो, ऐसे ही है कि नहीं। सेम काम यहाँ पे समझो, लिस्ट एक पिज़्ज़ा है, उसमें से हम स्लाइसेस कट कर रहे हैं, उसकी एक नई कॉपी बनाते जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या बता रहा है कि स्लाइसिस के अंदर आप स्टेप भी डिफाइन कर सकते हो। स्लाइसिस द स्ट्रिंग विद अ स्पेसिफाइड स्टेप। लाइक अभी तो ये क्या कह रहा है, 1 1 के इंडेक्स से चल रहा है, ऐसे ही है ना।
आप यहाँ पर तीसरे में बता सकते हो कि इसने कितने कितने स्टेप से कट करने हैं। लाइक मैं कहता हूँ इसको 2। अब ये क्या करेगा, इसने 1 से कट करना स्टार्ट करने हैं, मतलब 1 को तो पिक करेगा ना, यू को पिक करेगा, पिक करने के बाद दूसरा एलिमेंट पिक करेगा, पहले वाला छोड़ देगा। लाइक यू को पिक किया, फिर H1 है, A2 है, तो A को पिक करेगा, H को छोड़ देगा। फिर H पिक किया और उसके बाद A1 ने I2 है, I को पकड़ेगा, A को छोड़ देगा। सही है, मतलब जो सा करेक्टर पिक करेगा ना, उसके बाद एक छोड़ के उससे नेक्स्ट वाला। सही है, लाइक अभी ऐसे ही कर रहा है कि नहीं कर रहा। यू को पिक किया, उसके बाद H को छोड़ा, A को पकड़ा, और उसको मैंने मैक्सिमम 5 तक कहा था, तो आगे तो कोई आया नहीं था, इसलिए उसने A तक की है। समझ आ गई इतनी आपको। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर इसको मैं स्ट्रिंग को बड़ा करूँ, अब इसको मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट हो जाओ, या 2 से स्टार्ट हो जाओ और जाओ 10 तक, और जाना है 3-3 के स्टेप से। इसका क्या मतलब है, H से स्टार्ट होगा। पहले मुझे बताएं पहला करेक्टर कौन सा पिक करेगा, H। उसके बाद M पिक करेगा दूसरे वाला। क्यों, H पिक किया, उसके बाद A का नंबर 1 है, M का 2 है, तीसरे पे आ रहा है M को पिक करेगा। ठीक है, M पिक कर लिया, फिर A1 D2 और स्पेस 3 स्पेस को पिक करेगा। सही है, फिर स्पेस को पिक किया, Z छोड़ा, U छोड़ा, H का 3 था, इसको पिक करेगा। सही है, अगर इसको चलाएं ना हम, तो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, स्पेसिंग आ रही है इसमें। ठीक है, स्टार्ट में भी एंड पे भी। ऐसा क्यों हो रहा है, H को पिक किया, फिर M को पिक किया, फिर स्पेस। यहाँ पर एंड पे काफ़ी स्पेस है ना, इस वजह से मुझे स्पेस का इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर लेट सपोज इसको हम कम करें, मैं कहता हूँ 8 तक इसको कट करो, तो शायद काम बन जाए। H1 M 1 2 3, फिर इसको पिक करें 1 2, टेक्निकली इसको भी करना चाहिए, ऐसे ही है ना। बिल्कुल, हम इसको 7 कर, सॉरी 1 करते, 1 करेंगे, फिर क्या होगा, नहीं, फिर तो मतलब मैं कह रहा हूँ पहले वाला पिक करना है, जो पिक करे उसके बाद दूसरे वाला करो। ठीक है, लाइक H को पिक किया, फिर A को पिक किया, फिर आगे इस तरह से चल रहा है। सही, एक इफेक्ट यहाँ पे जो हमें नज़र आने को आ रहा है ना, जहाँ पे स्पेस आ जाती है ना, स्पेस के बाद ये स्लाइसिंग नहीं करता। ऐसे ही है ना, लाइक इसने क्या किया, मैंने कहा H से स्टार्ट करो, H का इंडेक्स क्या है, क्या है, 2 नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8 तक कहा था ना, 8 पे स्पेस ख़त्म हो गई थी, मतलब मेरी लेंथ ही ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा था यहाँ तक करना है, तो उसने वहाँ तक करके मुझे रिटर्न कर दिया हमाद। अगर मैंने एंड तक कट करना है, फिर या तो मैं इंडेक्स ही ऐसा दे दूँ जो इसकी लेंथ से ज़्यादा का हो। ठीक है, फिर तो ये डेफिनेटली एंड तक ही करेगा। ऐसे ही है ना। अब अगर इसको चलाऊँ तो क्या आना चाहिए, हमाद जुहेब अली। ऐसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है 1 1 पिक करना है, जो पिक करना है उसके बाद पहले नंबर वाले पिक करना है। सही है, इस वजह से H से शुरू किया उसने, फिर A1 था, फिर M1 था, इस तरह उसने सारे को कट किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 कह दूँ, अब क्या करेगा, H को पिक करेगा। ऐसे ही है, A1 है, M2 है, फिर M3, फिर A को पिक करेगा। सही है, फिर D1 2 3, फिर U को पिक करेगा, फिर 1 2 3 B को पिक करेगा, फिर 1 2 3 I को पिक करेगा। सही कर रहा है कि नहीं, HAUBI। सही है, समझ आ गई कि नहीं, कि इस तरह से स्टेप्स आप बता सकते हो कि उसने जो पिक करना है उसके बाद कितने नंबर वाला पकड़ना है दोबारा। ओके, समझ आ गई कि नहीं इतनी। अच्छा, ये चीज़ कौन बताएगा क्या किया है। यहाँ पर 100 इंडेक्स नहीं था, लाइक इसकी टोटल इंडेक्सिंग काउंट करो तो 0 1 2, या लेंथ इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 18 इसके इंडेक्स ही थे। ठीक है, अब मैंने लास्ट इंडेक्स इसको 100 बताया है, तो 18 तो 100 के अंदर ही आ जाता है, तो ये मुझे एंड तक दे देगा। सही है,
या एक तरीका ये होता है कि आप इंडेक्स ही ऐसा दे दें जो इसकी लेंथ से काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो एंड तक की कॉपी करेगा, कट करेगा। या फिर आप क्या करो, यहाँ पर लेंथ लगा के बता दो उसको कि एंड तक जाना है। सही, एक ये भी काम कर सकते हो आप। दोनों में से जौन सा बेटर लगे आप कर लो। इतना क्लियर हो गया आपको स्लाइस का, या सिंपल कट भी कर सकते हैं और स्टेप्स भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या वो बता रहे हैं, चाहिए मज़े के, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ नो। और यहाँ पर अब यहाँ पर वो एक मुझे मेथड बता रहा है स्ट्रिंग डॉट लोअर। ये क्या करेगा, कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स टू लोअर केस। लाइक ये मेरे पास एक लिखा हुआ है ना नेम, इसमें आप अगर कह दो यूज़र नेम डॉट लोअर केस, सॉरी लोअर, तो क्या करेगा ये सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में शिफ्ट कर देगा। ये अक्सर हम यूज़ करते हैं जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं ना। अब यूज़र का क्या भरोसा है वो अपना नाम इस तरह से लिख दे, ऐसे मतलब अजीब सा फॉर्मेट बना के दे दें, फिर हमें तो उसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा ना अच्छे अंदाज से। तो हम क्या करेंगे, जो बैकएंड होता है ना बैकएंड, उस पर ज़्यादातर हम लोअर केस में यूज़ करते हैं, डाटा सेव करते हैं, या फिर कैमल केस में। ओके, तो यहाँ पर फिर हमें ये हेल्प करता है ये वाला मेथड। या अगर हम इसको थोड़ा फॉर्मेट ख़राब कर ही लें, फिर ये वाला फिर जो मेथड है ना लोअर का, ये हमें हेल्प करते हैं इसको फॉर्मेट करने में, कि ये सारा इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे सारे कैरेक्टर्स को। सही है, समझ आ गई कि नहीं। इसी तरह जिस तरह लोअर है ना, हमें एक और दे रहा है अपर का। अपर जो है ना, ये वैसे तो इसको यूज़ करेंगे, क्या करेगा, ये सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कर देगा। अब मैंने अभी बात की कि बैकएंड पर हम कौन सा केस यूज़ करते हैं, लोअर केस या कैमल केस। ओके, अब ये अपर केस उन्होंने क्यों दिया है, ताकि कभी कभार हमें फ्रंट एंड पे शो करना पड़ जाता है अच्छा अपर केस में, तो वहाँ पर आप अपर में कन्वर्ट करके फ्रंट एंड पे शो कर सकते हो। सही है, इसलिए यूज़ होता है। आप इस सिंपल याद रखो कि लोअर स्ट्रिंग को लोअर केस में शिफ्ट करते हैं और अपर केस में। अच्छा, नेक्स्ट ये बता रहा है एक कैपिटलाइज, ये क्या करेगा, नहीं ये ना सिर्फ पहला जो पूरी स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है ना, उसको सिर्फ अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाकी सारे को किस में किया है, इसमें लोअर केस में। सही है, कि कैपिटलाइज का जो मेथड है ये करता है, ये पूरी स्ट्रिंग में से जो पहला लेटर होता है ना, जो जीरो इंडेक्स पे होता है, उसको अपर केस में कर देता है, बाकी सारे को लोअर केस के अंदर। अच्छा, अगर स्ट्रिंग के अंदर हो ही नंबर्स, फिर क्या करेगा, फिर कुछ भी नहीं करेगा, इसी तरह दे देगा। ठीक है, फिर ये तीनों ही नहीं चलेंगे, चारों ही नहीं चलेंगे, लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज, क्योंकि नंबर्स को तो हम फॉर्मेट कर ही नहीं सकते। सही है, इस वजह से इनको नहीं ये करेगा। इतना समझ आ गया। सर अगर कोई स्पेसिफिक मतलब नेम करना हो तो उसको अपर केस में या लोअर केस में करना हो, लाइक जुहेब, लाइक जुहेब है, इसको करना हो लोअर अपर में या लोअर में, बाकी नहीं करना चाहिए। फिर हम पहले इसको कट करेंगे स्लाइस की वजह से। पहले इसको मोहम्मद को सेपरेट करेंगे, जुहेब को सेपरेट करेंगे, अली को सेपरेट करेंगे, जुहेब के ऊपर अपर केस लगा देंगे, बाद में तीनों को मर्ज कर देंगे। या लेट्स सपोज अगर हम करके देखें, इसको कह दें वर्ड 1, मोहम्मद को कट करें, यूज़र नेम कहाँ से कट करना शुरू करना है, 0 से, और कहाँ तक जाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक आगे देंगे ना तो वो एक पीछे तक रहेगा। और फिर हमने कट शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, ये 8 था ना यहाँ पे, सॉरी 7 था। सही है, 7 8, फिर हमने इसको कहना है 9 से शुरू करो और कहाँ तक जाओ, 10 11 12 13 14 15 तक जाओ। ठीक है, 15, फिर 16 17 18, एंड तक जाना है 19 तक। इसको कह दो वर्ड 2 और इसको वर्ड 3। फिर हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट बनाएंगे, इसमें हम कह देंगे वर्ड 1 प्लस वर्ड 2 को करना था ना अपर केस में, तो वर्ड 2 डॉट अपर, और फिर प्लस कर देंगे वर्ड 3 को, और यहाँ पर फिर हम रिज़ल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो ये मुझे जो आपने कहा है वो बन जाएगा। सही है, अब ये डी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, डी मैंने खुद डाला है अपर केस, तो इसको आप लोअर में कर लो।
ई को बड़ा कर रहे हैं, ए को लास्ट में लिखिए ए का वो खुद बड़ा है ना, मैंने किया हुआ है। इसको भी फिर आप यहाँ पर लोड में कर लो, ऐसे करो, सही है। अब इनके दरमियान स्पेसिंग चाहिए तो क्या करेंगे, एक वाली जो है या तो यहाँ पर डायरेक्ट ही डाल दें या किसी वेरिएबल में स्टोर करके डाल दें, ठीक है, इस तरह से कर लें। अब अगर चलाएं तो ये हमारा काम हो जाएगा, सही है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसके साथ भी चला सकते हो, कट करके फौरी इसको कन्वर्ट कर, सही है, इस तरह भी कर सकते हो, दोनों स्ट्रेटजीज बेटर है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इसको ले जाओ, अब इसको ले जाओ नीचे, यहाँ पर कैपिटलाइज हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक ये बता रहे डॉट टाइटल, ये क्या करेगा, ये ना हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। लाइक इसको मैं चलाऊँ ना, ये देखो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर रहा है और बाकी सारे लोअर, समझ आ गई। मतलब तो चार हमारे पास मेथड्स हैं जो हमारी स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हैं। लोअर करेंगे तो इसका क्या मतलब है, सारे करेक्टर्स लोअर, अपर सारे करेक्टर्स अपर केस, कैपिटलाइज सारी स्ट्रिंग का जीरो इंडेक्स पे जो लेटर है पहले वाला उसको अपर, बाकी सारे लोअर। टाइटल हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक ये बता रहे हैं स्ट्रिप। ये स्ट्रिप क्या करता है कि रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस, मतलब कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस है ना, ये उसको रिमूव करता है। जैसे इसके अंदर मैं स्टार्टिंग में कोई स्पेसेस डाल देता हूँ, ओके, और एंड पर भी, और इस पर मैं मेथड चला देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ, इस पर मैं मेथड चला देता हूँ स्ट्रिप। ये क्या करेगा, ये इसकी ना लेफ़्ट और राइट की स्पेसेस को ख़त्म कर देता है। जैसे अभी अगर मैंने स्ट्रिप नहीं लगाया और इसको चलाऊंगा तो ये साइड पे स्पेसेस आ रही है ना, इस इधर वाली स्पेस जो है ना वो इस स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है, इस वजह से नज़र नहीं आती। अच्छा, अब अगर इस पर मैं स्ट्रिप चला देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इसकी स्पेसेस ख़त्म कर दे, ठीक है। कुछ यूज़र से जब हम इनपुट लेते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो नेम इनपुट देने के बजाय ना इस तरह स्पेसेस डालते रहते हैं, क्योंकि स्पेस का भी एक इंडेक्स काउंट होता है ना। तो हमने अगर कंडीशन लगाई हो कि लेंथ 8 हो, वो हम ये तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उसने 8 बार स्पेसेस दे दी, अब हर स्पेस एक इंडेक्स है, ऐसे ही है ना, हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लॉजिक चलेगी, सही है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट को पहले स्ट्रिप कर लेते हैं ताकि उसकी स्पेसेस ख़त्म हो जाए। और एक चीज़ अगर आप नोट करो ना, इसने सेंटर वाली स्पेसेस नहीं ख़त्म की, इसके अंदर दरमियान में जितनी मर्जी स्पेसेस हो उसको नहीं ये इफेक्ट करेगा, सिर्फ लेफ़्ट और राइट वाली को करेगा। बनता भी वैसे लेफ़्ट और राइट का ही है, ऐसे ही कि नहीं। अच्छा, अब जिस तरह स्ट्रिप है ना, इसी तरह आपके पास कंट्रोल है कि अगर आप सिर्फ लेफ़्ट साइड की ख़त्म करना चाहते हो स्पेस, तो आप यहाँ पर स्ट्रिप की बजाय एल स्ट्रिप कर लोगे कि लेफ़्ट स्ट्रिप, मतलब लेफ़्ट साइड से सिर्फ स्पेसेस को ख़त्म करो, राइट को ना करो। तो ये लेफ़्ट को कर रहा है बस, ठीक है। इसी तरह जिस तरह लेफ़्ट है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास राइट है, उसमें एल की जगह आपने आर कर देना है, तो ये सिर्फ राइट साइड की करेगा, लेफ़्ट की नहीं करेगा, लेफ़्ट वाली स्टिल आती रहेगी। ओके, समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं स्ट्रिंग डॉट फाइंड, ये जिस तरह ये हमने उसमें भी पढ़ा था, ये उसमें था लिस्ट में फाइंड का मेथड नहीं था, ऐसे ही उसमें इंडेक्स था, काउंट था, या मेरे ख्याल से था उसमें भी फाइंड का। इसमें भी है, इसमें क्या करते हैं, लेट्स सपोज आप अगर आपने कोई फाइंड करना है ना इंडेक्स, मैं कहता हूँ फाइंड करो कि एम इसके अंदर है कि नहीं है, तो ये उसको फाइंड करके लाएगा, उसको ऐसे कर ले। अब अगर इसमें एम होगा तो ये मुझे बताएगा उसका इंडेक्स क्या है, सही है, फाइंड का। अगर मैं इसको कहूँ कि जेड का बताओ, फिर ये मुझे बताएगा उस स्ट्रिंग के 9 इंडेक्स के ऊपर जी पड़ा हुआ है, सही कह रहे हैं कि नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
9 इंडेक्स के ऊपर जी पड़ा हुआ था। अगर मैं इस तरह करूँ फिर अब क्या देगा, 9 -1 देगा। जब इसको चीज़ फाइंड नहीं ना होती ये -1 देते हैं, सही है। जी क्यों नहीं फाइंड हुआ, मैंने बताया था ना पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पर लोअर केस और अपर केस डिफरेंट है, इक्वल नहीं, सही है। इस वजह से जी उसने कंसीडर नहीं किया, और जो चीज़ इसको फाइंड नहीं ना होती ये क्या रिटर्न करता है, -1। ओके, समझ आ गई। अगर फाइंड हो जाएगी तो उसका इंडेक्स दे देगा, ना हुई तो -1। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे ये बता रहे हैं इंडेक्स का कि अगर आपने लेट सपोज किसी, ये सेम इसकी तरह ही है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि m का मुझे इंडेक्स बताओ, तो ये क्या करेगा, 0। जी का पूछेंगे, नहीं, मतलब ये इंडेक्स आपको फाइंड करके देगा। ये फाइंड का मेथड भी सेम काम कर रहा है और इंडेक्स का भी सही कर रहा है, लेकिन फाइंड जी m, हाँ, इसने कौन से वाले का दिया था, इसने फर्स्ट वाले का दिया था। क्यों, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट चेक करता है ना, तो जो पहले वाला होगा सिर्फ उसका इंडेक्स बताएगा, लास्ट वालों का नहीं बताएगा, ठीक है। और फिर हमें लूप लगानी पड़ेगी, खुद चेक करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट एक इनमें डिफरेंस हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज मैं इंडेक्स को कहूँ मुझे ज़ुहैब बताओ किस इंडेक्स पे है, अब ये कौन सा इंडेक्स देगा, क्या देगा, चलें 9 दे, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, H कैपिटल है और B कैपिटल। अब अगर इसको चलाएं तो 9 दे रहा है, मतलब वो जहाँ से शुरू होता है ना वो स्ट्रिंग, उसमें से पहले कैरेक्टर का आपको इंडेक्स दे देता है। वो कितना दे रहा है, 9। वालेकुम। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको कि इसने -1 नहीं था दिया, ऐसे ही ना इसने एरर दे दिया था, लेकिन फाइंड का मेथड क्या कर रहा था, वो एरर नहीं दे रहा था, -1 दे देता था अगर जब फाइंड नहीं होती। ये दोनों में बस डिफरेंस है, बाकी दोनों का काम सही है, इंडेक्स का फाइंड करके देना। अच्छा, उससे नेक्स्ट चलें तो क्या है, अगर हम फाइंड के थ्रू ये काम करके देखें, सेम स्ट्रिंग मैं इसमें भी देता हूँ तो क्या देगा, 9। अगर लेट्स सपोज इसको मैं कहूँ ज़ुहैब, अब -1, कि अब तो उसमें नहीं ना फॉर्मेट मैच होगा, तो -1 दे दो। ये दोनों में डिफरेंस है कि इंडेक्स, ये दोनों सिर्फ फर्स्ट वन का देते हैं, जहाँ से वो लेटर शुरू होता है ना वर्ड, वो पहले कैरेक्टर का देते हैं। बट नहीं, उसने चेक तो पूरा करना है ना, चेक पूरा करेगा, लेकिन इंडेक्स सिर्फ पहले वाले का दे, सही है। समझ आ गई कि नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है इंडेक्स और फाइंड में, फाइंड को ना मिले तो वो -1 देता है, इंडेक्स को ना मिले तो एरर दे देता है। अच्छा, इससे नेक्स्ट काउंट है, ये तो सिंपल है। इसमें क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज मैं इसको कहूँ कि m को काउंट करो इस स्ट्रिंग में कितनी बार है, तो ये मुझे बताएगा 3 बार है। 3 बार ही है ना, ये उसमें भी था लिस्ट के अंदर काउंट, वो इसमें भी है, ठीक है। अगर आपने कोई लेटर फाइंड करना है कि इसमें कितनी बार आया, तो काउंट का मेथड है उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक अच्छा मेथड है रिप्लेस का। अगर लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि ज़ुहैब को कन्वर्ट करो हमज़ा के अंदर, फिर इसके लिए उसने हमें मेथड दिया है रिप्लेस का। आपने क्या करना है, रिप्लेस का मेथड है, पहले पैरामीटर में बताना है कि स्ट्रिंग में से कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है, दूसरे में बताना है कि किस से अपडेट करनी है, ठीक है। हमज़ा कहते हैं, समझ आ गई। अब पहले में मैंने बताया कि ज़ुहैब से रिप्लेस करना है, ज़ुहैब को रिप्लेस करना है, किससे करना है, हमज़ा से। तो अब अगर इसको चलाऊंगा यूज़र नेम को, मुझे मोहम्मद हमज़ा अली आ रहा है, ज़ुहैब नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर दूँ, अब इसको ये फाइंड होगा, अब ये ज़ुहैब इसको फाइंड नहीं ना होगा, तो ये मुझे क्या करेगा,
ये रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है, ये सेम वैसे ही दे देगा। अगर फाइंड हो जाएगा फिर कर देगा, ना हुआ तो नहीं करेगा। समझ आ गई ये रिप्लेस का मेथड। उसके बाद क्या है, ख़त्म ही नहीं हो रही। अच्छा जी, स्ट्रिप स्प्लिट जॉइन, पढ़ लें आगे भी कि बस करें, क्या कहें, बस करें। उसके बाद आ रहा है स्प्लिट, कह रहा है स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट बेस्ड ऑन अ डेलीमीटर। लाइक यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है ना, मोहम्मद सुहेब अली, मैंने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है लिस्ट के अंदर, सही है। तो उसके लिए उसने हमें एक मेथड बताया है, उसको वो कह रहा है स्प्लिट। क्या कह रहा है, स्प्लिट, ठीक है। यूज़र नेम के ऊपर मैंने स्प्लिट का मेथड चलाया है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी कि ये इसको एक लिस्ट की शेप दे देगा। जैसे इसको मैं चलाऊँ ना, पाइथन क्लास 16.py, तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया है, केले केले वर्ड को कट करके स्ट्रिंग में से एक लिस्ट के अंदर रख दिया है, सही है। मतलब यहाँ पर ये स्प्लिट क्या करेगा कि आपकी स्ट्रिंग को तोड़ेगा। किस बिहाफ पे तोड़ेगा, जो भी आप डेलीमीटर पास करोगे। अच्छा, जैसे अभी यहाँ पर मैंने इसकी पैरेंथेसिस में कुछ नहीं ना पास किया, तो ये क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिस जो होती है ना, स्पेसिस जहाँ पर पहली स्पेस आती है ना, वहाँ तक स्ट्रिंग को कट करके लिस्ट में पहले इंडेक्स पे रख देता है। फिर आगे जाता है, आगे जहाँ पर स्पेस आती है वहाँ तक कट करके फिर लिस्ट में रखता है, सही है। ऐसे ही कर रहा है ना, पहले मोहम्मद रखा, मोहम्मद के पास स्पेस थी, यहाँ से उसने इसको कट किया स्ट्रिंग को और इसको स्टोर कर दिया लिस्ट के पहले इंडेक्स पे। फिर उसने आगे स्पेस तक कट किया, उसको इसमें अपेंड कर दिया, फिर तीसरी को कट किया, उसको अपेंड कर दिया, सही है। ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि जब हम इसको कोई चीज़ पास नहीं ना करते पैरेंथेसिस के अंदर, डेलीमीटर क्या है कि मैंने बताना है इसको, यहाँ पे वो कह रहे हैं ना, स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट बेस्ड ऑन अ डेलीमीटर। डेलीमीटर मतलब कि मैं इसको बताऊंगा कि किस बिहाफ के ऊपर स्ट्रिंग को तोड़ना है, लाइक स्पीसीज के बिहाफ पे तोड़ना है, हाइफन्स के बिहाफ पे तोड़ना है, किसके बिहाफ पे तोड़ना है, ठीक है, ये मैं इसको बताऊंगा। लेकिन जब मैं नहीं बता रहा तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिस के बिहाफ पे तोड़ेगा। अब मैं क्या कहता हूँ कि लेट्स सपोज तुमने इसमें इस तरह से हाइफन है, मैं कहता हूँ हाइफन के बिहाफ पे तोड़ने, सही है। लाइक अब मैं नहीं ना कुछ पास करूँगा, अब क्या करेगा, अब पूरी की पूरी स्ट्रिंग उठाएगा लिस्ट के अंदर रख देगा, ऐसे ही कर रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको इसके अंदर डेलीमीटर पास करूं कि हाइफन के साथ स्ट्रिंग को तोड़ना है, तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, जहाँ तक हाइफन आता है उतनी चीज़ को कट करके लिस्ट के अंदर अपेंड करी जा रहा है, सही है। तो जो स्प्लिट का मेथड है ये आपकी स्ट्रिंग को कट करके एक लिस्ट के अंदर अपेंड करता रहता है। इतनी समझ आ गई आपको। अच्छा, फिर अगर लेट्स सपोज हम क्या करें, इसमें वो चीज़ हो ही ना, फिर अभी मैंने बताया क्या होगा, अगर इसमें वो चीज़ ही ना हो, मैंने इसे कहा है कि हाइफन के थ्रू इसको अपेंड करो, मतलब सॉरी स्प्लिट करो। अब ये इसके अंदर है ही नहीं, तो ये क्या कर रहा है, वो सारी की सारी उठाएगा और इसके अंदर रख देगा, ओके। अगर वो उसके अंदर होगा डेलीमीटर, फिर वो उसको उसके बिहाफ पे कट करेगा, ओके। इतना समझ आ गया आपको। अच्छा, आगे वो कह रहा है दिस इज़ अ सिंपल, यहाँ पर भी उसने एग्जांपल दी है। अगर हम इसके वाले एग्जांपल को यहाँ पर चलाएं तो इसको कॉपी करें और यहाँ पे ला के पेस्ट करें, तो ये इसने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, दिस इज़ अ सेंटेंस। वो कह रहा है कि अब इसने सेंटेंस डॉट स्प्लिट किया है, इससे क्या होगा, अभी इसमें इसने कुछ भी पास नहीं किया, तो इसमें स्पेसिस के बिहाफ पे वो वर्ड को तोड़ेगा, हर वर्ड को, ऐसे ही है कि नहीं। फिर उसने वर्ड को सिंपली प्रिंट कर दिया, ओके। तो अब अगर हम इसको चलाएं तो ये मुझे क्या देगा, केला केला वर्ड स्प्लिट करके इसके अंदर रखता जाएगा, ओके, एक लिस्ट की शेप में। इतना समझ आ गया आपको। फिर यहाँ पर ये दूसरी एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, उसने डेट को तोड़ा है थ्रू हाइफन, तो 2024 पे 0 इंडेक्स पे चला जाएगा, 0 to 1 इंडेक्स पे, और 11 थर्ड इंडेक्स के ऊपर चला जाएगा लिस्ट के अंदर, सही है।
तो सिंपल सी बात है कि स्प्लिट का जो मेथड है ये हमारे लिए स्ट्रिंग को तोड़कर लिस्ट में कन्वर्ट करने के काम आते हैं बेसिस ऑन आवर डेलीमीटर। ओके, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट देखते हैं कि स्प्लिट से नेक्स्ट क्या है, जॉइन। जॉइन क्या है कि जॉइन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग, मतलब स्प्लिट कर रहा था ना कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा था लिस्ट के अंदर, लेकिन जो जॉइन है ना ये लिस्ट को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग के अंदर। जैसे ये हमारे पास ऊपर एक लिस्ट है ना, मैं इसको ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, जुहेब नवीद कह लें, हमज़ा और अब्दुल्ला, ठीक है। ये एक मैंने लिस्ट बनाई है, यूज़र नेम्स कह लें इसको। अब यहाँ पर मैं अगर कहूँ इसको यूज़र नेम्स डॉट जॉइन, ये क्या करेगा, ये जो सारी लिस्ट है ना इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। जैसे अभी अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ ना इसको, यूज़र नेम डॉट जॉइन इज़ नॉट यूज़र नेम्स, अच्छा सर नेम्स है, ठीक है। तो चलाएं इसको, डबल ऑब्जेक्ट अच्छा उसका सिंटैक्स थोड़ी सा चेंज है, पहले आपने बताना है कि किसके बिहाफ पे ज्वाइन करना है और फिर बताना है कि किस चीज़ को ज्वाइन करना है। मैं कह रहा हूँ यूज़र नेम्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या कह रही है, ज्वाइन विद कॉमास एंड स्पेसिस, अच्छा डेलीमीटर भी देना है। तो अब अगर इसको चलाएं, यूज़र नेम डॉट ज्वाइन करना तो चाहिए इसको। लेट्स सी, इसकी एग्जांपल चला के दिखा देते हैं क्या मिस्टेक कर रहे थे हम। अच्छा मतलब उसको ये भी बताना है साथ कि उसने अकेला अकेला इंडेक्स तोड़ना है, लेकिन उसको स्ट्रिंग के अंदर किस तरह सेपरेट करना है वो डेलीमीटर साथ पास करना है। तो हम क्या कर रहे थे पहले, यहाँ पर हम क्या एक नया वेरिएबल बना लेते हैं आउटपुट, और इसमें ये चीज़ रख लेते हैं, सही है। और इसमें कहेंगे इसके भी हाफ पे ज्वाइन करो, ठीक है, और आउटपुट को साथ प्रिंट कर देते हैं। तो अब अगर इसको चलाएं, सीक्वेंस आइटम 0 एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग इंस्टेंस लिस्ट फाउंड, हमारे में क्या मिस्टेक है भला? वो यहाँ पे एक लिस्ट खत्म करना को कॉमा डाला। हाँ सॉरी, सही। तो अब चले, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, स्प्लिट का मेथड क्या करता था, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता था लिस्ट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ आवर डेलीमीटर, लेकिन जो लिस्ट जॉइन है ये क्या कर रहा है, लिस्ट को कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और किस तरह से कन्वर्ट करेगा, अच्छा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसको मैं अगर ना पास करूँ फिर क्या होगा, सबको साथ जोड़ देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आप यहाँ पर पास करोगे, लाइक कोमा पास किया तो ये कोमा के बिहाफ पे तोड़ेगा, मतलब जोड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो आप ये डिफाइन कर रहे हो ना, ये डॉट से पहले ये आप बता रहे हो कि उसने 1 बाय 1 इंडेक्स उठाना है, उस इंडेक्स की वैल्यूज़ के दरमियान में क्या रखना है, सही है। जैसे अगर मैं इसको कहूँ कि हाइफन, ये क्या करेगा, हर इंडेक्स की वैल्यू के बाद हाइफन लगाएगा, सही है। देखो जुएब के बाद हाइफन, फिर नवीद के बाद हमजा के बाद, इस तरह से ही कर रहा है। इतना समझ आ गया आपको कि स्प्लिट में वो तोड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर डेलीमीटर, कि स्ट्रिंग के अंदर अगर वो मिल जाए डेलीमीटर तो उसके बिहाफ पे वो तोड़ता है और उसको लिस्ट के अंदर रखता है। लेकिन जॉइन क्या करता है, अगर इसको कुछ भी ना दें यहाँ पर, फिर तो सारी वैल्यूज़ को उठाएगा और कनकैट कर देगा, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई पास कर दूँगा सिंबल, तो ये क्या करेगा, हर इंडेक्स की वैल्यू के बाद ये वाला सिंबल लगाएगा नेक्स्ट वैल्यू से पहले, ओके। इतना समझ आ गया।
अच्छा नेक्स्ट कौन सा मेथड है? अच्छा अब ये जो है ना ये वाला है, ये कंडीशंस पे आ गए हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले तो लॉजिक्स बेस्ड थे ना, यहाँ पर ये कंडीशंस चेक करने के लिए उसने ये मेथड दिए हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर दें, यूज़र नेम इक्वल टू और यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं यूज़र नेम डॉट स्टार्ट्स विद। इसका क्या मतलब है? इसमें ना आप कंडीशन चेक करते हो कि जो यूज़र का नेम है वो इस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, या फिर स्ट्रिंग इस चीज़ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, हो रही है कि नहीं। ये सारी कंडीशन इससे चेक करते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि जो स्ट्रिंग है ये M से स्टार्ट हो रही है कि नहीं, हो रही है ना, तो ये मुझे क्या देगा? ट्रू, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करूँ कि आई या स्मॉल m फिर फॉल्स, मतलब ये कंडीशन चेक करता है कि एक स्ट्रिंग है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, स्टार्टिंग करैक्टर कि नहीं। तो ये हम चेक कर सकते हैं। जिस तरह ये स्टार्ट्स विद है ना, इसी तरह हमारे पास होता है एंड्स विद। ये क्या करेगा? इससे हम लास्ट चेक करते हैं कि लास्ट इसी पर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे अभी अगर इसको चलाओ ना तो ये कह रहा है ट्रू, मतलब आई पे ही ख़त्म हो रहा है ना मेरा स्ट्रिंग, तो कह रहा है ट्रू, ऐसा ही है। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट वो बता रहा है सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। ये इनका मेंबरशिप ऑपरेटर हमने लिस्ट पर भी लगाया था। कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर हमने लिस्ट में से फाउंड करनी होती थी तो हम कर लेते थे। सेम काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि ज़ुहेब इन यूज़र नेम। इसका क्या मतलब है कि ज़ुहेब इस स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं है। तो अभी है कि नहीं है ना, तो ये क्या दे रहा है? ट्रू। ये हमने लिस्ट में भी देखा था कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये लिस्ट है, इसमें से मैंने चेक करना है कि नवीद एग्जिस्ट करता है नहीं कि नहीं। तो कैसे करेंगे? पहले तो नवीद, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर लगा के आगे लिस्ट का नेम, जिसमें भी आपने चेक करना है कि ये वैल्यू है कि नहीं, वो आगे लिख देंगे। समझ आ गई? तो ये दोनों में सेम है। अच्छा इसके बाद क्या है, इसको साथ साथ ना नीचे भी लिस्ट करते रहते हैं। चेक इफ़ अ सब स्ट्रिंग इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, जैसे मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पर अब ये करेक्टर की इन्फॉर्मेशन है। लाइक आप कहते हो कि स्ट्रिंग इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा कौन से होते हैं? मतलब हमारे ABC करेक्टर्स वगैरह। अगर स्ट्रिंग उनके बेस पे है तो ये ट्रू कहेगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स कहेगा। जैसे अभी अगर मैं इसको कहूँ ना कि यूज़र नेम डॉट इज़ अल्फ़ा, सॉरी इज़, तो ये क्या देगा मुझे? ट्रू देगा। ये मुझे फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक है, लेकिन इसमें स्पेसिस भी आ रही। सही है, स्पेसिस ख़त्म कर दूंगा ना तो अब ये मुझे सही बताएगा कि ये अल्फ़ाबेटिक ही है, ट्रू है। सही है, मतलब हम कंडीशन चेक कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिक है कि नहीं। अब सोचो आपने यूज़र से नेम उसका पूछा है, वो अगर नंबर्स डाल दे तो आप चेक कर लोगे ना। आप इसी तरह लिख दोगे कि अगर इज़ अल्फ़ा हो, इफ़ कंडीशन लगा लेंगे कि अगर यूज़र का नेम इज़ अल्फ़ा यानी अल्फ़ाबेटिक हो तो फिर उसको लॉगिन करने देना, वरना नहीं करने देना। वो इसके थ्रू हम चेक कर लेंगे। ओके, देन इसी तरह वो बता रहा है इस डिजिट, इसमें क्या होगा? मतलब कि स्ट्रिंग जो है ना उसमें सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए इस तरह। अब अगर इसको हम करें तो यहाँ पर आ जाएगा इज़ डिजिट। अब ये मुझे क्या देगा? ट्रू। ऐसे ही है ना, क्योंकि स्ट्रिंग मेरी अल्फ़ाबेटिक ही है, सॉरी डिजिट बेस ही है, तो वो मुझे ट्रू दे रहा है। अगर इसमें एक भी चीज़ हाइफन में डाल देता हूँ या स्पेस डाल देता हूँ तो क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं? ओके, अब ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल कैरेक्टर्स आर डिजिट्स। अब नेक्स्ट वो यहाँ पर एक बता रहे हैं इस अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक। लाइक एक स्ट्रिंग है उसमें दो चीज़ें होंगी, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। सही है, लाइक ये है ना स्ट्रिंग, इसमें इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ साथ, तो अभी ये मुझे क्या देगा? इज़ क्या था? अल्फ़ा और नम।
अभी ये मुझे ट्रू देगा क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं और नंबर्स हैं। लेकिन अगर इसमें इनके अलावा मैं कोई चीज़ डाल दूँ, कोई सिंबल डाल दूँ, तो अब ये क्या देगा मुझे? फॉल्स। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, इसके बाद ये रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल करेक्टर्स आर अल्फ़ा और न्यूमेरिक। अब है स्ट्रिंग डॉट इज स्पेस। इसका क्या मतलब होगा कि स्ट्रिंग जो है उसमें सिर्फ स्पेसिस होंगी। लाइक ऐसा नहीं है कि वो ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिस है कि नहीं। जैसे अभी मैं स्पेसिस डाल देता हूँ तो ये क्या देना चाहिए इसको? अभी ये मुझे क्या देगा? फॉल्स। सही है। क्यों फॉल्स क्यों देगा? क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। सही है, इस वजह से वो मुझे फॉल्स दे रहा है। अगर हाँ इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ स्पेसिस होंगी, तो ये अब ये मुझे ट्रू देगा। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? फिर इसके बाद क्या है, ये हमारे पास कुछ कंडीशंस के मेथड थे। स्टार्ट्स विद कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्ट्रिंग स्टार्ट कर रही है तो वो चेक कर सकते हैं। फिर एंड्स विद कि इख्तिताम उसका इसी कैरेक्टर पे हो रहा है कि नहीं। फिर हमने अगर चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं, तो मेंबरशिप के ऑपरेटर के थ्रू कर लेंगे। देन वो कह रहे हैं स्ट्रिंग डॉट इज़ अल्फ़ा। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स में ही है कि नहीं। मतलब इसमें सिर्फ फिर ABC कैरेक्टर्स होंगे और कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पर दूसरा है इस डिजिट। इसका क्या मतलब है? इसमें सिर्फ नंबर्स होंगे और कोई चीज़ नहीं होगी। फिर यहाँ पर आ रहा है इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक। सही है, इसमें क्या होगा कि स्ट्रिंग दो चीज़ों पर बेस होगी, लाइक एक अल्फ़ाबेट्स और एक नंबर्स। फिर यहाँ पर एक चौथा आ रहा है इज़ स्पेस। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिंग में और कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्पेसिस होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक आ रहा है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ये क्या है? इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। लाइक यहाँ पर कह लो कि इस किसी स्ट्रिंग को मैंने फॉर्मेट करना है। लाइक जैसे एग्जांपल मैं दूँ आपको, लास्ट नेम मैं लिखता हूँ अली और यहाँ पर कह देते हैं फुल नेम। अब एक स्ट्रिंग है, सही है, उसमें मैं कहता हूँ हेलो और इसके आगे मैंने क्या करना है? प्रिंट करना है लास्ट नेम को। फिर क्या करेंगे? वो कह रहे हैं आप इसके आगे डॉट फॉर्मेट का कंसेप्ट लगा लें। सही है, फॉर्मेट में बताएं आपने कौन सी वैल्यू इस स्ट्रिंग में ऐड करनी है। मैंने कौन सी करनी थी? लास्ट नेम। सही है, और जहाँ पे करनी है वहाँ पर सिंपली कर्ली ब्रेसेस लगा देनी है। तो अब अगर मैं इसको चलाऊँगा ना, प्रिंट करूँगा फुल नेम को, तो क्या आएगा? हेलो अली। सही है, सही आ रहा है कि नहीं? मतलब इसमें ये काम हम वैसे एफ स्ट्रिंग से कर सकते हैं इजी वे में। ऐसे ही है ना कि इसको हम अगर हटाएं, सिंपल बाहर एफ लगाना है और जहाँ पर भी वैल्यू प्रिंट करनी है वहाँ वेरिएबल लिख देना है, अभी भी आउटपुट सेम रहेगी। सही है, लेकिन स्टिल उन्होंने एक अच्छा कंट्रोल हमें दिया है फॉर्मेट का। ठीक है, इसका मुझे बेनिफिट क्या है कि मैं और कहता हूँ, कुछ भी कह दें यार, यहाँ पर फिर मैं कहता हूँ माई नेम इज़ दिस। मतलब जहाँ जहाँ मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता जाऊँगा ना, वो फॉर्मेट के अंदर जो लिखा होगा वो उन जगह पर डालता जाएगा। सही है, अभी क्या कह रहे हैं? इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज फॉर पोजिशनल आर्गूमेंट्स। ये कहाँ पे हमने किया है? आर्गूमेंट्स टप्पल। लेट्स सी, देना चाहिए वैसे इसको डॉट लास्ट नेम। ये मेरे ख्याल से एक में ही रहने देते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। फुल नेम। सही है, हेलो अली। वैसे इसको करना चाहिए एक से ज़्यादा भी नहीं करेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं इसका ए रिप्लेसमेंट इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज फॉर पोजिशनल आर्गूमेंट टप्पल। मतलब कि इसका एक ही पैरामीटर है। सही है, इसमें एक ही जगह पर आप इसको रख सकते हो। हाँ, एक काम आप कर सकते हो यहाँ पर कि मैं एज यहाँ पर करूँ ना, एज इक्वल टू 30, और यहाँ पर मैं क्या करूँ? मैं कहूँ योर एज इज़ दिस। सेकंड पैरामीटर में आप एज कर लो
वो दूसरे जगह पर प्रिंट हो जाएगी खुद ब खुद। एक मिनट, ये देखो, ठीक है, मतलब पहली ब्रैकेट में पहली वैल्यू जाएगी, दूसरी ब्रैकेट में दूसरी वैल्यू जाएगी। अगर मुझे सेम करना है ना तो मैं दूसरी जगह पर भी सेम ही दे दूँगा। अब वो ये हेलो अली और एजिस अली, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, इतना समझ आ गया। इसी तरह आपने जितनी भी वैल्यूज़ को करना है उनको यहाँ पर ऐड करते जाएंगे और जहाँ जहाँ करना है वहाँ पर करली ब्रेसेस करते जाएंगे। पहली वैल्यू पहली करली ब्रेसेस के अंदर जाएगी, दूसरी वाली दूसरी के अंदर, इसी तरह आगे तीसरी तीसरी में जाएगी, चौथी चौथे में जाएगी। कभी रिपीट नहीं होंगे। ये रिपीट करने का एक ही कंट्रोल है कि हम क्या करें, सेम ही वेरिएबल आगे प्रिंट करते जाएं। ओके, तो एज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, वैसे इससे अच्छा काम हम एफ स्ट्रिंग से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है कि हमें पता होना चाहिए कि ये भी एक मेथड एग्जिस्ट करता है। एफ स्ट्रिंग इंट्रोड्यूसिंग इन पाइथन 3.6 अलाउ एम्बेडिंग, लाइक वो बता रहा है कि ये जो फॉर्मेट वाला कंसेप्ट है ना, ये पाइथन के 3.6 वर्जन से पहले का था। लाइक अभी हम पाइथन का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 3.13.12, सही है, तो मतलब 3.6 से तो बहुत आगे। वो कह रहे हैं कि 3.6 से पहले हम फॉर्मेट को यूज़ करते हुए वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करते थे, ठीक है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उनके अंदर एफ स्ट्रिंग का एक कंसेप्ट आ गया है जो जिसने इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। और यहाँ पर फिर क्या है, बस इतना ही है, ये एफ स्ट्रिंग के बारे में बता रहा है। ओके, ये हमने सारे स्ट्रिंग्स के मेथड पढ़े हैं। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें, ये जितने भी हमने पढ़े हैं। अब वन बाय वन अगर हम रिवाइज करें, पहला हमने पढ़ा था लेंथ। लेंथ क्या करते हैं, लेंथ बताता है स्ट्रिंग की। मैंने बताया था कि जिस तरह लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है ना, सेम इसी तरह स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग क्या होती है, यहाँ पर हर करैक्टर वाइज हर करैक्टर को एक इंडेक्स मिलता है, स्पेस को भी। ओके, फिर हमने देखा str, ये क्या करता है, ये नंबर को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में। ओके, और स्ट्रिंग को नंबर में करना हो तो इंटीजर। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लस का ऑपरेटर, ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करता है, कनकैट करता है। ओके, फिर हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई, ये क्या करता है, ये रिपीट करता है उस स्ट्रिंग को जितनी बार आप चाहें। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर जिस तरह हमने लिस्ट में से डाटा एक्सेस करना सीखा था ना कि लिस्ट का नेम आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स पास करना है, सेम इसी तरह हम स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग की भी इंडेक्सिंग हो रही है ना, तो हम इंडेक्स की बेस पे कोई भी करैक्टर एक्सेस कर सकते हैं, ये वो बता रहे हैं। फिर हमने ये स्लाइस का देखा था कि स्लाइस क्या होता है, एक बड़ी स्ट्रिंग को कट करना है, उसका कुछ पार्ट हमने कट करना है, तो उसके लिए हम स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताना है कि कहाँ से शुरू करना है, और कॉलन के बाद एंड बताना है कि एंड कहाँ तक करना है। और फिर तीसरे नंबर पे ये बता रहा है कि स्टेप्स के, लाइक उसने पहली वैल्यू पिक करके उसके बाद कितनी भी पकड़नी है, ठीक है। अगेन लाइक उसने यहाँ पे ए को पकड़ लिया है ना, अब मैं उसको कहता हूँ स्टेप 2, इसका मतलब होगा ए के बाद जो दूसरी वैल्यू है उसको पकड़ना है, सही है। फिर हमने यहाँ पर ये पढ़ा फॉर्मेट करने के लिए लोअर, ये क्या करते हैं, पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, और अपर पूरी स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट कर देता है। कैपिटलाइज सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा, बाकी सारी को स्मॉल में। और टाइटल हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, सही है, और बाकी सारे लोअर केस में। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्राइप, ये क्या करते हैं स्ट्रिप, ये कौन से वाली वाला, लेफ्ट और राइट वाली, सेंटर वाली वैसे ही रहेंगी। फिर हमने पढ़ा एल स्ट्रिप, ये सिर्फ लेफ्ट साइड वाली, आर स्ट्रिप सिर्फ राइट साइड वाली। फिर हमने पढ़ा फाइंड, ये क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आपने फाइंड करना है स्ट्रिंग के अंदर से, तो उसके लिए फाइंड है, आपने सिंपल इसकी पैरेंथेसिस में वो चीज़ बता देनी है जिसको फाइंड करना है। ओके, अगर इसको फाइंड ना हो तो ये क्या करेगा, -1 देगा। और स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, ये भी क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, लेकिन ना मिले तो एरर जनरेट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा काउंट, काउंट क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर करैक्टर को अगर आपने देखना है वो कितनी बार आ रहा है उसके अंदर, तो उसके लिए काउंट है। ओके, फिर हमने पढ़ा रिप्लेस, ये क्या करते हैं, ये पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू के साथ रिप्लेस करते हैं, ठीक है।
इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, पहले में आपने पुरानी वैल्यू बतानी है, दूसरे में न्यू जिससे रिप्लेस करना है। फिर स्प्लिट पड़ा, ये क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग को तोड़ता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है लिस्ट के अंदर, ठीक है। और किस बिहाफ पे तोड़ता है, हमारे डेलीमीटर, सही है, जो भी हम इसके पैरेंथेसिस के अंदर पास करेंगे, सही है, उसके बिहाफ पे स्ट्रिंग को तोड़ेगा और लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमने पढ़ा ज्वाइन, ये क्या करते हैं, ये लिस्ट को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, सही है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जी, कोई कन्फ्यूजन इसमें, इसमें इसको कर लेते हैं लाइक ये मेरे पास लिस्ट है ना, एक लिस्ट, सही है। अब मैं कहता हूँ इस लिस्ट को मैंने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो उन्होंने हमारे ज्वाइन का एक मेथड दिया है। इसमें क्या होता है, पहले आप बताते हो कि उसने देखो 1 बाय 1 वो वैल्यू उठाएगा हर इंडेक्स की, ठीक है, या तो इन सब को आपस में मर्ज कर देगा, ऐसे ही है ना, जुहैर, नवीद, हमजा, अब्दुल्ला सारे कनकैट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप इनको बताओगे कि हर वैल्यू को दूसरी वैल्यू से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इस पहले आप स्ट्रिंग लगाते हो, इसके अंदर वही बताते हो कि हर वैल्यू को दूसरी वैल्यू से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, मैं कहता हूँ स्पेसिस के साथ करना है, ठीक है। फिर इसके आगे आपने डॉट जॉइन लगा के बताना होता है कि किस लिस्ट को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो हमने किसको करना था, यूज़र नेम्स को। अब अगर हम प्रिंट करेंगे ना आउटपुट को, तो ये क्या करेगा, इसकी 1 बाय 1 वैल्यू उठाएगा और हर लिस्ट में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन हर वैल्यू के दरमियान स्पेस रखेगा, ठीक है, कमांड ये, ठीक है। हर वैल्यू को पिक किया है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन हर वैल्यू के दरमियान स्पेस रखी। अगर हम कुछ नहीं ना पास करते, फिर ये क्या करते हैं, ये सारों को मर्ज कर देता, आप कनकैट कर देता, ठीक है। तो समझे, यहाँ डॉट जॉइन से पहले ये तो लगानी है ना स्ट्रिंग, ये ब्लैंक छोड़ दें, लेकिन ये लगानी ज़रूर है आप, ओके। इसमें आपने बताना होता है कि उसने हर वैल्यू को, लिस्ट की वैल्यू को दूसरी वैल्यू से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, ओके। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछे, अभी भी कोई कन्फ्यूजन, ऑल ओके, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट्स विद, ये कंडीशंस वाले हैं, ये स्टार्ट इससे हो रहा है, एंड इससे हो रहा है, फिर कोई स्ट्रिंग उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर अल्फ़ाबेटिक है कि नहीं, न्यूमेरिक है कि नहीं, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब ये स्ट्रिंग में दो ही चीज़ें होंगी, या अल्फ़ाबेट्स होंगी या नंबर्स होंगे। फिर हमने पढ़ा इस स्पेसिस, ओनली स्पेस होगा उसके, ठीक है। फिर पढ़ा फॉर्मेट, फॉर्मेट का क्या मतलब यहाँ पर, ये मैंने एग्जांपल दी ना आपको, मैं दोबारा राइट करता हूँ आपके लिए। यहाँ पर लेट्स सपोज मेरे पास एक लास्ट नेम है, मैंने यूज़र से लिया अली, ओके। अब मैंने एक मैसेज यूज़र को शो करना है, हेलो, आगे इसका नेम आना चाहिए, ठीक है। एक तो तरीका हमने एफ स्ट्रिंग में पढ़ा है कि एफ लगा के जहाँ पर भी वैल्यू प्रिंट करनी है वहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा के वेरिएबल का नेम लिख दें, ऐसे है कि नहीं, और प्रिंट कर लेते हैं हम सिंपल मैसेज को, और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि पुराने वर्जन्स में क्या होता था, हमें क्या करना पड़ता था, अगर वेरिएबल प्रिंट करना होता था ना स्ट्रिंग के अंदर, तो हमें स्ट्रिंग के बाद डॉट कौन सा लगाना पड़ता था, फॉर्मेट, सही है। फॉर्मेट में हम बताते थे कि कौन से वेरिएबल को प्रिंट करना है स्ट्रिंग के अंदर, किसको करना था हमने, लास्ट नेम, सही है। और स्ट्रिंग के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते थे कि यहाँ पर करना है प्रिंट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा ना, तो वो क्या करेगा, इस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी भी आउटपुट सेम रहेगी, हेलो अली, ओके। लेकिन अगर ये कर्ली ब्रेसेस मैं स्टार्ट में लगा दूँ यहाँ पर, फिर अब स्टार्ट में आ जाएगा अली, सही है। अगर मैंने अली स्टार्ट में भी लाना है, एंड पे भी लाना है, फिर दोनों पे कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, ऐसे ही है। लेकिन अभी ये मुझे एरर दे देगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि वेरिएबल एक है लेकिन प्रिंट दो कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं जितने वेरिएबल होंगे उतनी कर्ली ब्रेसेस होंगे, ओके। लाइक फिर मुझे यहाँ पर भी सेम ही वेरिएबल दे देना चाहिए, लास्ट नेम,
पहली वैल्यू जो है वो पहली कर्ली ब्रेसिस के अंदर जाएगी, दूसरी वैल्यू जो है दूसरी कर्ली ब्रेसिस। ये कर्ली ब्रेसिस जहाँ पर आपका दिल करता है वहाँ पे लगा दें, ठीक है, मतलब जहाँ पर आपको नीड है। अब देखो शुरू में भी आ रहा है और एंड पे भी आ रहा है। ओके, ये हमारा स्ट्रिंग का लेक्चर कंप्लीट हो गया।